नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देश दस्तक में। मैं हूं आपके साथ श्वेता राय। प्रयागराज में छात्रों ने योगी सरकार के नाक में दम कर रखा है। छात्रों का ये महा आंदोलन किसी भी कीमत पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अधिकारी आकर बात करने की कोशिश किए, उन्हें हटाने की कोशिश किए, लेकिन ये आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये आंदोलन है अपनी मांगों को लेकर, ये आंदोलन है अपने हक को लेकर। पुलिस के लाठियों के आगे ना झुकेंगे ना हारेंगे। अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही डटे रहेंगे। हमारे ऊपर लाठी चार्ज करें लेकिन फिर भी हम डटे रहेंगे और ये आंदोलन, हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक जारी रहेगा। ये छात्रों की भीड़ कह रही है और कह रही है कि आपको हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा और एक दिन में एक प्रश्न पत्र के साथ आपको परीक्षाएं करानी होंगी। 2 प्रश्न पत्र और 2 पालियों में आप परीक्षाएं कराकर किसी का हित और किसी का अहित नहीं कर सकते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर ये छात्र 2 दिनों से डटे हुए हैं और वो नारा दे रहे हैं कि ना बटेंगे और ना हटेंगे। बीजेपी सरकार को विपक्ष ने अभी तक उनके नारों के लिए घेरा है और कटाक्ष किया है, लेकिन अब योगी सरकार को यूपी के छात्र इस नारे को लेकर घेर लिए हैं और बोल रहे हैं कि ना बटेंगे ना हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने ये नारा दिया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, और इसके उलट में विपक्ष भी बहुत सारे नारे दे रहा था और उसका कटाक्ष कर रहा था। लेकिन अब योगी सरकार को कटाक्ष करने और उनके नारों के विरुद्ध नारा लेकर खड़े हो गए हैं उनके ही सरकार में उनके छात्र। आपको बता दें कि 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये नोटिफिकेशन था पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षाओं की तिथि और समय को लेकर। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षाएं 2 पालियों में कराई जाएंगी। इसी पर छात्र भड़क गए और छात्रों का कहना है कि अगर 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी तो 2 प्रश्न पत्र होंगे और मुमकिन है कि एक हार्ड और एक नॉर्मल हो सकता है, जिसमें कुछ छात्रों को फ़ायदा मिलेगा तो कुछ छात्रों का नुकसान हो सकता है। इसी बात को लेकर कल से छात्र भारी प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि इन परीक्षाओं को एक दिन, एक समय, एक डेट पर कराया जाए ताकि एक प्रश्न पत्र हो और एक ही प्रश्न पत्र को सभी छात्र हल करें। ये कोई बहुत बड़ी मांग तो है नहीं। छात्रों की इस मांग को मान लेनी चाहिए सरकार को, क्योंकि ये कोई पहली बार तो परीक्षाएं एक बार में होंगी नहीं। इससे पहले तो एक बार में ही परीक्षाएं होती आ रही हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग विभाग ने ऐसा क्या सोचकर इन परीक्षाओं को 2 पालियों में बांट दिया, ये तो वही जाने। कभी मोबाइल के फ्लैश से तो कभी पुलिस से झड़प के साथ आंदोलन का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। छात्र हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और प्रयागराज के लोक सेवा आयोग विभाग के दफ्तर के सामने ये धरना चल रहा है। छात्रों और पुलिस के झड़प की खूब सारी वीडियो भी वायरल हो रही है। वहीं फ्लैश लाइट से अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, अपनी यूनिटी का प्रदर्शन करते हुए छात्रों का भी वीडियो वायरल हुआ है। वहीं कल रात तकरीबन 11 बजे के करीब डीएम रविंद्र कुमार मानदड़, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार गेट नंबर 2 पर छात्रों से वार्ता करने पहुंचे थे, लेकिन यह बातचीत सफल नहीं हुई। आयोग के सचिव ने छात्रों से अनुरोध किया कि कृपया वापस जाएं और तैयारी करें। प्रयागराज के डीएम ने भी छात्रों को यही समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे और उनका सिर्फ यही कहना है कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें 2 दिन या 2 पाली में ना कराकर एक ही दिन और एक पाली में सभी परीक्षाएं कराई जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर सिर्फ एक मांग, यही मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ यही मांग कर रहे हैं। योगी सरकार, बीजेपी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ना बटेंगे ना हटेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि
युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। लोक सेवा आयोग में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों ने जब छात्रों पर लाठीचार्ज की थी, भीड़ तितर बितर हो गई थी। ऐसा लगा था कि शायद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और छात्र फिर से इकट्ठा हो गए और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं अभी तक। योगी सरकार का अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। 2 दिन से छात्र डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ एक मांग है, आप 1 दिन में सारी परीक्षाएं करवाइए एक प्रश्न पत्र के साथ। क्या योगी सरकार छात्रों कि इन मांगों को पूरा करेगी और आगे क्या होने वाला है? क्या अधिकारियों के समझाने पर ये छात्र समझ जाएंगे और आंदोलन खत्म कर देंगे? क्या होगा इस मामले में, हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। छात्रों के इस महा आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और छात्रों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने का जरिया बनिए। देखते रहिए हमारा चैनल देश दस्तक। नमस्कार।